Hello and welcome to another lecture. In this lecture, we'll be talking about Sri Lanka, India and Sri Lanka relationship, and how they have over a period of time evolved. Before that, we'll also delve into the backstory of Sri Lanka. और इससे भी पहले एक और चीज़ है कि आई वुड रिकमेंड कि आप दो चीज़ें ज़रूर करिए। एक तो आप अपने 1 पेजर नोट्स को खोल के बैठिए जो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेटेड है, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आप अपनी एटलस ज़रूर लेकर बैठिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि श्रीलंका जो है इंडिया का नेबर है, ठीक है। श्रीलंका जो है इंडियन ओशन में पड़ता है। श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है इवन फॉर इंडिया एंड इन जनरल। सबसे पहली बात जो श्रीलंका की देखने की है कि श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा दैट द मोस्ट स्टेबल रिलेशनशिप राइट नाउ इन द नेबरहुड इफ़ वी हैव विद एनीबडी इज़ ओनली श्रीलंका, जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप स्टेबल चल रहा है, ठीक है। वो भी कुछ 1-2 साल से ही होने लगा है, ठीक है। सो श्रीलंका फॉर्म हुआ था 1949 में। श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है। श्रीलंका फॉर्म हुआ था 1949 में। एंड श्रीलंका के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम रही है वो आपकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक रही है। कल्चरल और लिंग्विस्टिक रही है। सिन्हालीज पॉपुलेशन जो है ये रेड में पूरा पूरा जो एरिया जैसे कि आप देख सकते हो 85% जो है ये बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। व्हेन श्रीलंका वॉज फॉर्म सो द मेजर कम्युनिटी जो थी वो थी सिन्हालीज और थी श्रीलंकन तमिलियंस, जो कि आप ये देख सकते हो नदरन रीजन के अंदर है, अबाउट 10 to 12%, ठीक है। देन श्रीलंकन मूर्स जो टिपिकली मुस्लिम्स होते हैं, एंड देन अ फ्यू ऑफ इंडियन तमिल्स, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो अगर आप देख सकते हो तो ये रीजन है, ये जो आपका श्रीलंकन तमिलियंस का रीजन है, ये नदरन श्रीलंका में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये यहाँ पे गेटो में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो गेटो का मतलब हुआ दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिविंग टुगेदर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। इट कैन बी रिलीजन, इट कैन बी कास्ट, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो अब ये नदरन श्रीलंका में रहते थे। अब ये वो तमिलियंस है जिन्हें ब्रिटिशर्स कॉलोनियल टाइम्स के अंदर एग्रीकल्चर के लिए ले गए थे यहाँ पर, ठीक है। सो जब ब्रिटेन से आज़ादी मिली तो तमिलियंस थॉट कि लेट्स स्टे हेयर ओनली, कि अरे भैया अगर तुम हमें ले आए अब तो हमारा घर है, हम यहीं रहते हैं, इतनी जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, ये इसलिए हमारा एरिया है। अब अंग्रेज़ जहाँ से जाते हैं वो अपनी छाप तो छोड़ कर जाते ही है। अंग्रेज़ कहते हैं कि देखो भाई सिनालीज, देखो भाई सिनालीज, ये रे सिनालीज आपके हैं ना 85% वाले, देखो भाई सिनालीज, बात ऐसी है कि लैंड तो तुम्हारा है, तमिलियंस को हम यहाँ लेके आए थे, अग्रीड, पर अब ये जा नहीं रहे, हम इसमें क्या करें, इट्स ऑन यू, इट्स नॉट ऑन अस, क्या करना है। अंग्रेज़ ऐसा बोलकर हंसते हंसते निकल गए। तो सिनालीज कहते बात तो सही है, ये लैंड हमारा है, ये काम करने आए थे, तो ये वर्कर्स या लेबरर्स हुए, तो ये लेबरर्स यहाँ हक कैसे जमा रहे हैं। सो सिनाली सेड टू तमिलियंस दैट लुक यू हैव टाइम, पैक योर बैग्स एंड गो बैक टू इंडिया। तो तमिल लोग कहते कि अरे भाई हम ऐसे कैसे चले जाएं, हम यहाँ 3rd-4th जनरेशन से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा भी यहीं पैदा हुए हैं, है ना। दैट्स ऑल वी हैव, श्रीलंका इज़ ऑल व्हाट वी हैव। तो सिनाली सेड हम है श्रीलंकन्स, तुम थोड़ी हो श्रीलंकन्स। तो ब्रिटिशर्स फार अवे उनको कहते हैं कि भाई मज़ा ही आ गया, ये तो लड़ लिया आपस में, यही तो हम चाहते थे। अब पंडित नेहरू जी ने सोचा कि यार लेट्स टॉक, और हमें ना बात करनी चाहिए, कि लेट्स टॉक एंड टॉकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम ना बात करते हैं। तो क्या हुआ कि पहली बार हुआ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नेहरू कोतलेवाल अग्रीमेंट, जिसमें था, यहाँ पे लिखा हुआ है नेहरू कोतलेवाल अग्रीमेंट, जिसमें था कि श्रीलंका विल एक्सेप्ट तमिलियंस देयर एंड रिहैबिलिटेट तमिलियंस, एंड इफ दे फेस एनी प्रॉब्लम द हेल्प दे कैन टेक इज फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया कैन हेल्प देम, ठीक है। कोई भी हेल्प होगी तो इंडिया आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और श्रीलंका कहता है हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया। पर श्रीलंका ने इस मैटर में कुछ किया नहीं, ना तो उन्होंने श्रीलंका तमिलियंस को सेटल करा, कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट चीज़ें वर्सन अप ही हो गई, ठीक है। जो चीज़ें सही होनी चाहिए थी चीज़ें वर्सन अप हो गई, ठीक है। चीज़ें बेटर तो बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, 1950s से 1980s तक का जो टिपिकल टाइम अब आप देखने को मिलेगा आपको, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा है कच्छातीवो आइलैंड का, ठीक है। कच्छातीवो आइलैंड का एक डिस्प्यूट रहा है, जो आइलैंड बेसिकली इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये ना 2 आइलैंड है, बड़े का नाम कच्छातीवो एंड छोटे आइलैंड का नाम है इमावरन। वो आप देखोगे इमावरन कहाँ पर है,
ठीक है। अब आप कच्छादीवा आइलैंड को देखो, ये आइलैंड को 1974 में इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था टू रिजॉल्व द इशू। ठीक है, हमें लगा कि हमारा इशू तो रिजॉल्व हो ही जाएगा। अब ये आइलैंड ना बिल्कुल अनहैबिटेटेड था, नो वन स्टेड हेयर, ना कोई रहता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर फिशरीज़। ये जो रीजन है आपका, ये फिशरीज़ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक फीस्ट होता है 3 दिन का, ठीक है, साल में एक बार होता है, जिसको बोलते हैं फीस्ट ऑफ एंथोनियर कोविल फीस्ट, या फिर सेंट एंटनीज कैथोलिक श्राइन। ठीक है, इस टाइम बेसिकली कोई रोक टोक नहीं होती। ठीक है, और दोनों कंट्री के जो कोस्ट गार्ड होते हैं वो वहाँ पर ही रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का ना आपस में डिस्प्यूट ही ना हो। ठीक है, अब अगर आप कच्छादीवो आइलैंड देख सकते हो तो आपको पता होगा कि इसकी प्रॉक्सिमिटी रामेश्वरम या धनुषकोडी को लेके कितनी है। मतलब खुद देख लो भाई, रामेश्वरम और धनुषकोडी को लेके ये सब इंडिया की टेरिटरी है। ठीक है, अब बात करते हैं जाफना की। ठीक है, ये रहा जाफना। ठीक है, श्रीलंकन तमिलियंस यहाँ रहते थे, अब ये जगह है जाफना। अब जाफना हब था एलटीटी का, आई एम श्योर आप सबने सुना होगा एलटीटीई। ठीक है, ये हब था एलटीटी का, जाफना जो था वो था हब एलटीटी का, जो नदरन श्रीलंका में रहता था। अब आपको समझने की बात है कि यहाँ ना 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, एक थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियन एलम, दैट इज़ एलटीटी। ठीक है, जो बहुत बड़ी बन गई, और दूसरी थी यहाँ पे, जो दूसरी थी वो थी तुल्फ। ठीक है, विद टाइम जो तुल्फ थी वो सबसाइड कर गई। ठीक है, और जो सारे वायलेंट लीडर्स थे इसके, वो यहाँ पे आके मर्ज कर गए। सम केम इन मेन स्ट्रीम और कुछ एलटीटी में शामिल हो गए। ठीक है, अब कच्छादीवो जो है आप देख सकते हो वो यहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप जाफना रीजन, कच्छादीवो कहाँ फॉल करता है, यहाँ पे फॉल करता है। ठीक है, अब ये पीछे तमिलनाडु जो है उसने केस डाला था कि सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग कच्छादीवो दैट वी वांट आवर आइलैंड बैक। सुप्रीम कोर्ट ने में अभी भी बेसिकली हमारा केस जो है वो पेंडिंग है। ठीक है, केस ही कर दिया हमने। फिर 1980s का जो टाइम था हमारा, काफ़ी फेज ऑफ वायलेंस था। काफ़ी वायलेंस देखी गई इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंट एथनिक क्लैशेस देखे गए। ठीक है, तो तमिल का एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू करता रहा। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी, वहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, एलटीटी और तुल्फ। अब ये जो तमिल इशू है ना, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड नॉट जस्ट टू जाफना, ठीक है, बट ऑल्सो टू तमिलनाडु। ठीक है, हमारा जो तमिलनाडु है ना, इंडियन साइड ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे भी ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। इंडिया में भी प्रोटेस्ट देखा गया। अब यहाँ तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, दे ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग श्रीलंका, एंड उस टाइम पर सेंटर में थी कांग्रेस, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था टू सपोर्ट देम। अब ये रिकॉर्डेड है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में कि एलटीटी की जो भी ट्रेनिंग होती थी वो इंडिया में होती थी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि एलटीटी का हेड, उसकी ट्रेनिंग इंडिया में होती थी, जिसको गवर्नमेंट फंड करती थी। एंड इन्हें एलटीटी को, एज इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैक देन। ठीक है, अब तो हम उसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं एलटीटी को, लेकिन तब इट वाज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एलटीटी के हेड थे प्रभाकरन, किसी ने अगर फैमिली मैन भी कभी देखी हो, तो जो एलटीटी के हेड थे प्रभाकरन, जिनसे एलटीटी थी बेसिकली, वो एज स्टेट गेस्ट बुलाए जाते थे तमिलनाडु में। गवर्नमेंट के, सेंटर के लोग मिलने भी आते थे इनसे, इनकी काफ़ी पहुंच थी। तो आप समझ रहे होंगे कि गवर्नमेंट के लोग मिलने आते थे, क्यों? क्योंकि लोगों को इनसे सिंपैथी थी कि हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है। श्रीलंका में उसका रेपरकशन जो था, इंडिया ने काफ़ी उठाया है, काफ़ी ज़्यादा, एंड अभी भी उठाते हैं हम इस चीज़ का रेपरकशन। आप ये देखो कितना प्रेशर था कि राजीव गांधी के असैसिन्स को रिलीज़ करना पड़ा अल्टीमेटली हमें। सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया, पॉलिटिक्स की वजह से प्रेशर ही इतना होता है। ठीक है, तो 1980s में एलटीटी टर्न टोटली वायलेंट बिकॉज ऑफ द हैवी हैंडेडनेस ऑफ श्रीलंकन मिलिट्री। ठीक है, दे ब्रूटली किल्ड पीपल, मास रेप एलिगेशंस, एंड एंटायर विलेज बर्न कर देते थे ये। ठीक है, हैंस जाफना नदरन श्रीलंका बिकेम हब ऑफ एलटीटी। ऑन द अदर हैंड तुल्फ लीडर थे, वो थोड़े लेस वायलेंट थे, एंड काफ़ी उन्हें एलटीटी ज्वाइन कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब मेजर ऑर्गेनाइजेशन रही एलटीटी एंड कॉन्टिन्यू टिल 2004-2005, जब तक प्रभाकरन को मारा ही नहीं गया।
ठीक है, ये कंटिन्यू होती रही जब तक प्रभाकरन जी को मारा ही नहीं गया। ठीक है, एक दिन खबर आई कि प्रभाकरन जी की डेथ हो गई है, वेल दैट्स अनदर इशू। ठीक है, तो तब तक तो ये चलता ही रहा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ना, यहाँ तक 1980 से लेके 2005 तक इनफैक्ट एंटी तमिल चीज़ें होती रहीं। ये तो है ही, हमें तो पता ही है कि एंटी तमिल चीज़ें होती रहीं। 1977 से 1983 का एक टाइम था जहाँ एंटी तमिल राइट्स एंड इंडिया रेज दिस इशू विद श्रीलंका एज वेल एज मेनी ऑफ द तमिलियंस वर किल्ड, राइट। तो जब जयवर्धने काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका जो था इस समय में स्टार्टेड मूविंग क्लोज टू यूएसए। ठीक है, पहले जो नाम के साथ होता था हमारा श्रीलंका, वो यूएसए की तरफ काफ़ी क्लोज होने लग गया। ठीक है, देयर वाज आल्सो डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल शिप एट द पोर्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के पोर्ट पर आप देख सकते हो कि नेवल शिप्स भी आने लगी थी। तो पोस्ट द राइट्स इन 1983 इंडिया ऑफर्ड मीडिएशन विच वॉज एक्सेप्टेड बाय श्रीलंका, बट ऑन द अदर हैंड simultaneously they sent more military on the northern side, imagine. So अब क्योंकि हार्ड मिलिट्री स्टैंड था श्रीलंका का, द फाइट एस्केलेटेड एंड तमिल्स इन श्रीलंका फेस्ड मिलिट्री हैवी हैंडेडनेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया तमिल्स का भारत के अंदर कि इंडिया ने फूड पैकेजेस भी ड्रॉप करने शुरू कर दिए जाफना पेनिनसुला में। ठीक है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि अरे तुम हेल्प क्यों नहीं कर रहे, तो जाफना पेनिनसुला में हमें काफ़ी फूड पैकेजेस भी डिलीवर करने पड़ते थे, जिसकी वजह से हमने श्रीलंका के एयर स्पेस को वायलेट करा। ठीक है, श्रीलंका के एयर स्पेस को हमें वायलेट करना पड़ा। ठीक है, जुलाई 1987 के अंदर इंडिया ने एक पीस अकॉर्ड साइन करा, जिसमें प्रॉमिस किया गया है कि इंडिया जो है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करेगा श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी अपेरेंटली, एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस एज हिस्टोरिकल हैबिटेशन ऑफ तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन, राइट। और हमने कहा कि देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी है स्पेस पर। उसके अंदर पीस अकॉर्ड के अंदर एक और वो था क्लॉज कि एलटीटी वुड बी डिसॉल्व एंड आर्म सरेंडर कर दिए जाएंगे काफ़ी छोटे टाइम में। ठीक है, और अनदर क्लॉज था कि इंडियन आर्मी जो है वो आएगी, वो तुम्हारी मदद करेगी अगर श्रीलंका को हेल्प चाहिए होगी तो। अब श्रीलंका ने अग्री किया दैट ठीक है हम करेंगे, और ऐसे में ना एक और क्लॉज था जिसमें श्रीलंका ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि तुम्हारे और हमारे अलावा, इंडिया और श्रीलंका के अलावा कोई भी और हमारा पोर्ट ऑफ त्रिंकोमली को टच ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ थी यूएस की नेवल शिप्स। ठीक है, यहाँ बेसिकली यूएस की नेवल शिप्स आ गई थी बाद में। ठीक है, अब इन्होंने तो हमें कहा कि देखो भाई ये पोर्ट जो है या तो तुम इस्तेमाल करोगे भारत या हम इस्तेमाल करेंगे श्रीलंका। अब इन्होंने यहाँ पे जगह दे दी किसको, यूएस को। यूएस की नेवल शिप्स यहाँ पे आ गई। तो इंडिया कहता है यार ये तो बहुत गलत किया तुमने। पहले अग्रीमेंट देखो, हमने कहा था कि टेरिटरीज ऐसा नहीं कि यूज़ करने देंगे। ठीक है, तो श्रीलंका कहता है देखो हमने तुम्हें ये तो कहा ही नहीं कि हम तुम्हें टेरिटरीज को यूज़ करने देंगे। श्रीलंका कहता जो तुमने एलटीटी पाले थे उसका क्या करना है। इंडिया कहता है सर गलती हो गई है ना, गलती सबसे होती है। तो श्रीलंका कहता ठीक है। तो इंडिया ने एलटीटी से बात करी। ठीक है, इंडिया ने एलटीटी से बात करी, बट सीनियर लीडर्स ने माना नहीं एंड सेड श्रीलंका मानेगा नहीं डिमांड्स हमारी एंड हमें ख़त्म कर देगा। ठीक है, एलटीटी के लीडर्स बोलते हैं कि तुम्हें लगता है पर वो तो हमें ख़त्म कर देंगे। लेकिन एलटीटी के कुछ मीडिएटर्स ने ना काफ़ी ब्लफ कर दिया एंड सेड मान जाएंगे, लीडर्स ऑफ एलटीटी मान जाएंगे, बट इन रियलिटी लीडर्स नेवर अग्रीड। तो नुकसान इंडिया को उठाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं कैसे। इसे ही कहा जाता है इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड या राजीव जयवर्धने पीस अकॉर्ड। ठीक है, अब इस अग्रीमेंट के अंदर एक 13th अमेंडमेंट पास करी गई। ठीक है, बस ऐसे ऊपर ऊपर से समझ लो कि ये जो पैक्ट था, एक पैक्ट हुआ उसमें 13th अमेंडमेंट हुई। ठीक है, पर इसको लेटर और स्पिरिट में फिर से नहीं कैटर किया गया। ठीक है, इंडिया के सारे पीएम बात करते थे बट नाउ वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इट, इट्स ओके, है ना। अब क्या हुआ कि अब जो इलेक्शंस थे वो 1988 में हुए। ठीक है, और 13th अमेंडमेंट को फुलफिल किया नहीं गया। ठीक है, एलटीटी कहता है यार कि इंडिया श्रीलंका तुमने एक पीस अकॉर्ड साइन करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि तुमने हमें होप दी कि सब सही हो जाएगा, लेकिन अब कुछ भी सही तो हुआ नहीं। ठीक है, और
इतनी प्रॉब्लम हो गई, इधर से एलटीटी हमारे एंटी होने लग गया कि तुमने तो जाके भाई हाथ मिला लिया इससे, श्रीलंका से हाथ मिला लिया, तुमने जाके श्रीलंका से हाथ मिला लिया, तुम तो हमारे साथ थे ना इंडिया, तुम तो एलटीटी के साथ थे। ये इतना एस्केलेट कर गया कि 1991 के अंदर एलटीटी असैसिनेटेड राजीव गांधी। ये इतना बढ़ गया इशू दैट अल्टीमेटली राजीव गांधी जी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड। ठीक है, अब जब राजीव गांधी जी का असैसिनेट हो गया, आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि एक पीएम को असैसिनेट कर दिया गया, कितनी बड़ी बात है। तो इसके बाद इंडिया ने फॉलो करनी शुरू कर दी हैंड्स ऑफ अप्रोच। ठीक है, इंडिया ने फॉलो करनी हैंड्स ऑफ अप्रोच। बेसिकली इंडिया ने डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है, टिल 2001 ये देखा गया कि तमिल रीजन्स में वायलेंस बढ़ती गई, बॉम्ब से अटैक होते रहे। इंडिया स्टॉप सपोर्टिंग एलटीटी बट ऑब्वियस एंड इट वाज सीन इवन इन तमिलनाडु दैट सिंपैथी फॉर एलटीटी केप्ट डिक्रीजिंग। लोकल्स हु यूज्ड टू फंड वो कम हो गया, सिंपैथी ऑन द मास लेवल फेस्ड आउट। इसका बेनिफिट इंडिया को था दैट इट स्टॉप्ड सपोर्टिंग एलटीटी, बट स्मार्ट मूव ये था दैट इट डिड नॉट स्टॉप टू सपोर्ट तमिलियन राइट्स, बेसिकली देयर इश्यूज एंड कि उनकी बेसिक नीड्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम एलटीटी को पसंद नहीं करते सर, ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि श्रीलंकन तमिलियंस की अपनी बहुत दिक्कत है, बहुत सफ़र करते हैं, और उनकी नीड्स को और उनकी डिमांड्स को हम मद्देनज़र रखते हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब शिव शंकर मेनन राइट इन हिज बुक कॉल्ड चॉइसेस दैट तमिल इशू था क्या। ठीक है, देखा जाए इट वॉज बेसिकली जस्ट डिनाइल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। और इशू क्या ही था, सिर्फ एथनिसिटी, ह्यूमन राइट, सिटीजनशिप का। ठीक है, अगर श्रीलंका फुलफिल कर देती तो ये इशू होता ही ना। अब इंडिया कहता है सर ये है ना इशू तो ठीक है, मतलब ये इशू तो ठीक है, हम है फॉर तमिल बट एलटीटी नहीं, एंड डिक्लेयर्ड एलटीटी एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया सेड फूड शॉर्टेज है, अगर तो हम श्रीलंकन गवर्नमेंट के वाया एड देंगे, घर बना देंगे एंड मोर, बट ये सब वाई द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका करेंगे अब हम। ठीक है, इंडिया स्टार्टेड गिविंग मैसेज दैट वी आर विद तमिलियंस देयर बट नॉट एलटीटी। ठीक है, यहाँ से इंडिया ने अपनी अप्रोच पीपल सेंट्रिक करी, रादर देन मेकिंग एलटीटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। 2001 के आसपास सीज फायर हुआ दोनों में। ठीक है, 2001 के आसपास दोनों में सीज फायर हुआ, एंड 2004 के अंदर ना सुनामी आई, बहुत ज़्यादा खतरनाक सुनामी आई श्रीलंका के अंदर। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ जाफना रीजन, ठीक है, जो एलटीटी का हब था। इसने इम्पैक्ट डाला सपोर्टर्स पर, फाइटर्स पर, लॉजिस्टिक्स पर, लोग मर गए, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए, देयरफॉर हिडन प्लेसेस एक्सपोज हो गई, दैट डिवास्टेटेड जाफना। फॉरमोस्ट सपोर्ट वॉज डन बाय इंडिया। ठीक है, इंडिया ऑल्सो इम्पैक्टेड दो। फर्स्ट टाइम पोस्ट सुनामी डिजास्टर रिलीफ एफर्ट वॉज डन बाय इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया पहली बार साथ में आए और इन्होंने रिलीफ सिस्टम प्रोवाइड करा। ये 4 क्वाड के भी मेंबर हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं पता क्वाड भी पढ़ के रखना। ठीक है, हेयर दे, और हम भी करेंगे वैसे क्वाड, बट अभी के लिए थोड़ा देख लेना। हेयर दे रियलाइज दैट वी कैन वर्क टुगेदर। ये पहला इंसिडेंट था जब ये आइडिया फॉर्मलाइज होते होते, खैर इसको 10 से 12 साल और लग गए, बट ये पहली बार था जब लगा कि अच्छा भाई मतलब हो सकता है ना। अब आप अगली चीज़ देखिए, ये आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है, पूरा मैप दिया हुआ है कि कितनी, आप खुद देख लो प्रॉक्सिमिटी कितनी है रामेश्वरम की, धनुषकोडी की, जाफना के पास, यहाँ कच्छा थी वो आइलैंड है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है। ठीक है, अब सुनामी आई 2004 में, जो एलटीटी के लीडर थे प्रभाकरन, ही एक्चुअली वॉज किल्ड। ठीक है, 2005 के अंदर आए महेंद्र। ठीक है, महेंद्र राजपक्सा, आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड। राजपक्सा है, ही हैड बेसिकली वेरी मिलिट्रलिस्टिक एटीट्यूड फ्रॉम डे 1 फॉर एलटीटी। ठीक है, पूरी फैमिली इनकी पावर में आई, डिफेंस, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, भाई, चाचा, सन इन लॉ सब आ गए, सारी फैमिली पावर में थी। ठीक है, सब जो थे पावर में आ गए। ठीक है, दूर दूर तक के सारे रिश्तेदार पावर में आए।
इन्होंने श्रीलंका को खुला बोला, श्रीलंकन आर्मी को खुला कहा कि ख़त्म कर दो। तो इन्होंने एलटीटी के लोगों को, तमिलियंस को ढूंढ ढूंढ के मारा। ऐसे ही मान लो कि एक तरह का जेनोसाइड ही कर दिया, ठीक है। इसकी अभी तक भी क्रिटिसिज्म होता है एंड यूएन कॉल्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो स्टिल चल ही रही है, आपको तो पता ही है, इन्वेस्टिगेशन चलती ही रहती है। एंड इंडिया प्रोटेक्ट्स देम, श्रीलंका। इंडिया कहता है आप करो इन्वेस्टिगेशन बट इट शुडंट बी बायस्ड, बट इन्वेस्टिगेशन अभी भी पेंडिंग ही है, ठीक है। जैसे कि कहा प्रभाकरन जी की डेथ हो गई। अब जो ये जंग थी इसमें श्रीलंका ने राजपक्सा के अंडर इंडिया से हेल्प मांगी, ठीक है। राजपक्सा जी ने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया कहता है आर्म्स नहीं देंगे, देखो हम, ठीक है। याद होगा आपको नेपाल में भी हमने मना कर दिया था वायलेंस के टाइम, हमारी पॉलिसी नहीं है आराम्स देने की, इंडिया कहता। श्रीलंका ने चाइना को कहा, श्रीलंका ने एक्सेप्ट किया एंड श्रीलंका अंडर राजपक्सा स्टार्टेड चाइनाज फर्स्ट पॉलिसी, प्रो चाइना पॉलिसी, बेसिकली चाइना के फेवर में हो गया। चाइना तो आपको पता ही है, कहता है विद ओपन आर्म्स ले लो आर्म्स, हमें क्या है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दे गॉट क्लोज टू चाइना एंड राजपक्सा की फैमिली स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, ऑलरेडी एफ्लुएंट बट और रिच हो गए। जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट के घर लोग घुसे, दे वर अस्टाउंडेड कि खाने को रोटी नहीं है हमारे पास एंड दे हैव सच मनी। तब लोगों को समझ में आया कि पॉलिटिशियंस के पैसे और लोगों के पैसे में बहुत फ़र्क होता है जी। सो प्रो चाइना पॉलिसी स्टार्ट की गई, देयरफॉर चाइनाज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई एंड ग्रेजुअली श्रीलंका बिकेम चाइनाज BRI, ठीक है। यूएस थिंक टैंक ने नाम दिया है, गेव नेम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यूएस टैंक ने, जो यूएस थिंक टैंक है, उसने इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोला है, जो पहले BRI था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। अल्टीमेटली इतना डेट बढ़ गया कि हम्बन तोता पोर्ट जो था वो चाइना को देना पड़ा फॉर 99 ईयर्स। देखिए ये रहा हम्बन तोता पोर्ट, ये जो पोर्ट है ये चाइना को देना पड़ा फॉर 99 ईयर्स, इमेजिन, ठीक है। अब ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रेस है, एज इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। 96% डेट टू GDP हो गया 2016 के एज डेट, ठीक है। मतलब 2016 में 96% का डेट टू GDP रेशो हो गया। अब आप ऐसा मान लो कि इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ तो 96 रुपीज़ तो डेट ही है। श्रीलंका को ड्री पे राजपक्सा गवर्नमेंट ही थी एंड चाइना ने कहा कि हम्बन तोता पोर्ट दे दो, क्योंकि तुम तो दे नहीं पा रहे हमें पैसे, तो तुम हम्बन तोता पोर्ट ही हमें दे दो, ठीक है। धीरे धीरे करते ग्रेजुअली चाइना बिकेम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ श्रीलंका एंड चाइना सपोर्टेड श्रीलंका अगेंस्ट वेस्टर्न एक्यूजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। चाइना ने खूब सपोर्ट करा, खूब इन्होंने मिलके कंट्री की ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान करा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ इस पूरे प्रोसेस के अंदर, और इंडिया भी काफ़ी दुखी होने लग गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठा, एक रिकन्सिलिएशन कमीशन बैठता है। श्रीलंका एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन मिशन, कहता है कि ठीक है मान लेते हैं कि तुम भी क्या कह रहे हो। तो श्रीलंका ने हेल्प मांगी इंडिया से कि देखो भाई बात ऐसे है, टू श्रीलंका हैज़ सॉट हेल्प फ्रॉम इंडिया टू रिड्यूस इंटरफेरेंस ऑफ बिगर पावर्स। इंडिया ने इंडिकेट किया कि यार हम श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें क्या है, हम श्रीलंका के इश्यूज़ को, जो श्रीलंकन तमिलियंस है उनकी प्रॉब्लम को हम समझते हैं, ठीक है, कि वो कोई बात नहीं है। तो इंडिया ने कहा देखो हमारी जो पॉलिसी है ना तुम्हारे प्रति, वो 2 पिलर्स पे बैठती है। एक तो श्रीलंका की यूनिटी मेंटेन रहे और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रहे, दूसरा श्रीलंकन तमिलियंस के प्रति हमारी एस्पिरेशन ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, पीस, और तुम 13th अमेंडमेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ठीक है। अब यहाँ ना एक है मताला एयरपोर्ट, ये रहा हम्बन तोता, ध्यान से देखना, ये मताला एयरपोर्ट, ये सॉरी मताला एयरपोर्ट, ये है हम्बन तोता, ठीक है। अब इंडिया के पास ये है मताला एयरपोर्ट, ठीक है, इंडिया ने ले लिया। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लोनलीस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर। श्रीलंका सेड डज एनीवन वांट टू हेल्प, इंडिया सेड हम कर देंगे। सम थिंकर्स से इट इज़ यूजलेस एंड इंडिया शुड नॉट हैव टेकन इट, बट सी हाउ क्लोज इट इज़ टू हम्बन तोता दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना। लेटर चाइना रियलाइज कि हम ही ले लेते यार, इंडिया ने लिया, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब श्रीलंका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट ऑफ कोलंबो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। आप डेटा से समझो दैट दिस पर्टिकुलर पोर्ट होल्ड्स समवेयर अराउंड 70% ऑफ श्रीलंकन ट्रेड एंड ट्रांजिट दैट कम्स इन।
अब इंडिया ने जापान के साथ मिलकर डील करी थी फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, कि इंडिया और जापान ने मिलकर डील करी कि इसको हम डेवलप करेंगे। राजपक्सा गवर्नमेंट जो थी वो कहती नहीं भाई, ठीक है, राजपक्सा गवर्नमेंट जो थी वो तो हट ही गई थी। अब किसी गवर्नमेंट आई रानिल, अब आई गवर्नमेंट रानिल विक्रमसिंघे, बस ऐसे समझो कि अब किसी और की गवर्नमेंट आई एंड सेड बहुत फ़ायदा दे दिया यार चाइना को, अब लाएंगे इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी एंड अ लॉट ऑफ चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्ट वाज कैंसल्ड एंड सम वर गिवन टू इंडिया। अब श्रीलंका में है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल में होता है कि कुछ पावर्स पीएम के पास होते हैं और कुछ प्रेसिडेंट के पास। अब जब राजपक्सा हारी तो एक रानिल विक्रमसिंघे आई, है ना, रानिल विक्रमसिंघे आए, एक प्रेसिडेंट बने, एक प्राइम मिनिस्टर बने, एक सीजन आए, दोनों में बनी ही नहीं, ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में आपस में बनी नहीं। सिस्टम कौन सा है? सेमी प्रेसिडेंशियल। तो क्या होगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। राजपक्सा की फैमिली ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और राजपक्सा ने क्या करा, काफ़ी फ़ायदा उठाया एंड री इलेक्शन हुए जिसमें राजपक्सा जीत गए, ठीक है। जब राजपक्सा जीत गए तो राजपक्सा ने फिर से अपनी फैमिली बुला ली एंड अगेन पूरी फैमिली वापस आ गई। उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और ईस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट चाइना लेकर चली गई, ठीक है, जो ये स्पोर्ट का ईस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट वो चाइना लेकर चली गई। चाइना कहता है कि देखो भाई अब तो आ गया हमारा वापस से प्लेयर और हम देखो ये अब हम कंट्रोल करेंगे। इंडिया ने काफ़ी प्रोटेस्ट करा पर किसी ने सुना नहीं। श्रीलंका सेड यू कैन टेक द वेस्ट टर्मिनल, ठीक है। श्रीलंका कहता है तुम्हें ज़्यादा करना है तुम ये ले लो। पहले इंडिया रिलक्टेंट था, लेटर इंडिया ने अग्री कर लिया इसके लिए एंड हेंस इसके रीडेवलपमेंट के लिए मान गई। 51% इस पोर्ट की रीडेवलपमेंट का काम अडानी जी का है। यूएस कंपनी है, कुछ 34% वो कर रही है। देयरफॉर मेजरली इंडिया यूएस प्रोजेक्ट है। थोड़ा जापानीज़ कंपनी भी इसमें का स्टेक है, जापानीज़ कंपनी का भी थोड़ा बहुत इसमें स्टेक है। अब देखो कोलंबो सिटी के पास चाइना है, कोलंबो सिटी के पास चाइना भी बैठा है, यूएस भी बैठा है, इंडिया भी बैठा है, जापान भी बैठा है। तो आप समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो सब आके बैठ गए हैं, ठीक है। अब ऐसे चलता रहा 2018 से 2020 के बीच में श्रीलंका में खतरनाक क्राइसिस आए, मल्टीपल रीजंस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस आए। पहला कॉज इसका हम सबको पता है, कोविड-19 था, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन काफ़ी अफेक्ट हुई, काफ़ी ज़्यादा। ग्लोबल सप्लाई चेन वाज मेजरली अफेक्टेड, ठीक है। बट अनदर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ इसका टूरिज्म। सो नाउ फॉर 2 years एब्सोल्युटली नो टूरिज्म, देयरफॉर इट वाज हेविली इम्पैक्टेड, ठीक है। कोविड के बाद टूरिज्म भी इम्पैक्ट हुआ। गवर्नमेंट ने पहले ही टैक्स कम करे थे एंड दिस ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग। इंटरनेशनली हो गया रशिया यूक्रेन वॉर एंड इसकी वजह से ग्लोबल राइज इन फूड चेन प्राइसेस। सो गवर्नमेंट कुड नॉट, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, देयरफॉर गवर्नमेंट कुड नॉट अफोर्ड हायर इम्पोर्ट, ये नुकसान भी गवर्नमेंट ने उठाया। अब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ, नियरली 85%, और गवर्नमेंट ने वहाँ कर रखा था कि हम फर्टिलाइज़र पे बैन कर दिए और सिर्फ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रखेंगे, जिसकी वजह से फूड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनकम कम हो गई। साथ साथ श्रीलंकन गवर्नमेंट की करेंसी का डेप्रिसिएशन चल रहा था, ठीक है, ठीक है, श्रीलंकन करेंसी का डेप्रिसिएशन चल रहा था, डॉलर ज़्यादा था, इसलिए सीरियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर भी इम्पैक्ट पड़ा। लोन के लिए वापस करने के लिए पैसे ही नहीं थे, इमेजिन। अब श्रीलंका में लोगों ने फूड होर्ड करना शुरू करा, सोचकर क्या पता कल खाना मिले या ना मिले। इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हो गई। फिर चाइना के पास गए, चाइना कहता है यार लोन ले लो तुम, चाइना कहता है लोन ले लो बट इट विल बी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो तुम्हारा गारंटर है ही कौन? तो अब लोगों ने करा सिविल वॉर, ऑब्वियस है, लोगों ने करा सिविल वॉर, पॉलिटिशियंस ने वहाँ से भागना शुरू किया, लोगों ने पीटना शुरू करा, और अब हीरो एंटर करता है जो कि हमारा भारत, इंडिया। इंडिया कहता है हम देंगे तुम्हें, लोन चाहिए हम देंगे तुम्हें लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया कहता है तुम चिंता मत करो, हम देंगे तुम्हें लाइन ऑफ क्रेडिट, हम देंगे सब। इंडिया गेव इकोनॉमिक असिस्टेंस, इंडिया गेव एसेंशियल आइटम्स, और सब इंडिया ने करा शुरू, ठीक है, बहुत हेल्प करी उनकी, ठीक है। अब इंडिया और श्रीलंका के
इंडिया ने जो था इनको काफ़ी हेल्प करी। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता है सर कि मान लो इन्होंने हमसे मांगे 500 करोड़, हमने इन्हें बोला ये रही तुम्हारी लाइन, चाहे तुम 10 करोड़ निकालो चाहे तुम 200 करोड़ निकालो, ये रहा तुम्हारा बैंक, मस्त आराम से निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने इतने पैसे जब जब ज़रूरत पड़े तब तब तुम लेते चलो। तो हमने इनकी बहुत ज़्यादा मदद करी, काफ़ी ज़्यादा मदद करी, ठीक है। इसकी वजह से इनकी जो है पता नहीं, इनकी वजह से या बहुत सारी और चीज़ों की वजह से भी इनकी आंखें खुली। तो जब लास्ट टाइम मोदी जी वहाँ पे गए थे तो श्रीलंका ने जिस तरह से वेलकम करा था वो किसी और को कभी दिया ही नहीं, है ना, कि तोपों की सलामी की गई, पहली बार स्पेशल ऑनर किसी को दिया गया। अब ये थोड़ा स्केरी भी था क्योंकि जब श्रीलंका में राजीव गांधी गए थे 1987 में, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब सिचुएशन जो है बदल गई। श्रीलंका इमर्ज एज द रिलायबल एलाई ऑफ इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बोथ द कंट्रीज हैव साइंड द डिफेंस पैक्ट। मोदी जी सेड दैट वी बिलीव आर सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर सिमिलर, है ना, थैंकिंग प्रेजिडेंट दिशा नायक, है ना। और इंडिया के प्रति सेंसिटिविटी है, दिशा नायक जी ने भी बोला कि हमारी बहुत सेंसिटिविटी है इंडिया के प्रति और हम अपनी टेरिटरी को इंडिया के विरुद्ध तो यूज़ नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इनकी जो बॉन्ड थी वो काफ़ी सही रही, काफ़ी अच्छी रही, ये समझने की बात थी, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जो चैलेंजेस हैं इंडिया और श्रीलंका के, अपने कुछ चैलेंजेस भी है, जिसमें से एक फिशरमैन इशू है, ठीक है। ये जो आपके इशू रहे हैं पहले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पानी तो को तो आप पानी की तो बाउंड्री बहुत ज़्यादा बना नहीं सकते, है ना, और यहाँ पे वैसे भी वाटर बाउंड्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो सबसे ज़्यादा अरेस्ट इसलिए होता है कि बाउंड्री नहीं होती। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि अटैक किया जाता है दोनों साइड के फिशरमैन पे। अब श्रीलंका को एक और प्रॉब्लम थी दैट इंडिया यूजेस बिग डीप सी ट्रॉलर्स। ये ना आपकी मैरीटाइम प्लान्स, कोरल एक्सेट्रा सबको डिवास्टेट कर देता है। बिग डीप सी ट्रॉलर्स देखना अपने उसमें, इसको सर्च कर लेना, इससे आपका मैरीटाइम कोरल सब खराब हो जाता है, सबको डिवास्टेट कर देता है। ये देखा गया है कि जहाँ डीप सी ट्रॉलिंग होती है ना, वहाँ फिशरीज़ की प्रोडक्टिविटी विद टाइम लो होती जाती है। इसलिए श्रीलंकन्स को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप ऐसा मत करो भाई, ठीक है। फिर कच्चा दीवो आइलैंड का हमने इशू देखा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, चाइना की तो प्रॉब्लम हमें हर जगह रहेगी, चाइना इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तमिल इशू जो है वो बढ़ता ही चला गया, और अब तो विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा कम हो गया, पर वन ऑफ एन इशू तो है ना, ये तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमारी उनके साथ बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है ना, हमारा कल्चर जो है वो उनसे थोड़ा सिमिलर है, सो हैंस एंड सो फॉर्थ, ये सब आपके नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कुछ अगर इम्प्रूव करना हो या कुछ समझ में कम आ रहा हो तो। और आई होप यू पीपल आर स्टडिंग रियली वेल। सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है, पूरी तरह से अपडेटेड है। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम और इवन इंस्टाग्राम, दैट्स नॉट एन इशू। आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल्स, यू विल फाइंड इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।